प्रियंका भारती जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इसमें सारी वो प्रॉब्लम्स, वो जो 1300 केस की बात पूजा मिश्रा जी कर रही थी, पूजा जी मैंने ओपनिंग में कहा उसके बाद कोई ऐसा स्टेट नहीं है, बंगाल की हैवानियत वाली घटना के बाद भी कोई एक स्टेट नहीं है, कोई एक स्टेट नहीं है जिसमें शाजिया जी को रखिए डायरेक्टर, लिसन टू द शो, एक स्टेट नहीं है जहां पे इसकी इस तरह की घटना महिलाओं के खिलाफ ना हुई। ये क्या बताता है? ये कोई पार्टी में डिवाइडेड है, ये कोई जात में डिवाइडेड है, ये कोई कास्ट में डिवाइडेड है? नो, ये समाज की प्रॉब्लम है। ये आपकी और हमारे, जहां से आप भी आती है और मैं भी आता हूं, ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है। अच्छा प्रियंका भारती जी, मैंने क्यों बोला कि आपकी पार्टी के नेता, क्या मैं बीजेपी से नहीं बोलूंगा कि आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं खड़े हुए? इनकी पार्टी के नेता खड़े हो रहे तो बोल रहे हैं कि आप आंदोलन। पूजा मिश्रा जी से अगर मैं भी पूछ लूं कि अयोध्या वाले कांड में आपकी पार्टी का नेता पकड़ा गया, जेल में एक्शन लिया, हटाया तक पार्टी में, तो बोलेंगे पार्टी के खिलाफ हो गया, पार्टी के खिलाफ। रेवन्ना पे मुंह नहीं खुलता है। सॉरी क्या मैम? आप लोगों को तब साफ सूंघ जाता है जब नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना को वोट करो, तब नरेंद्र मोदी मजबूत होगा, तब साफ सूंघ जाता है। अच्छा। क्यों नहीं बोलते हैं? विदेश जाने का समय है नरेंद्र मोदी को, मणिपुर नहीं जाएंगे, हाँ। महिलाओं को फेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बंगाल पे राजनीति करनी है। आप छोड़िए बलात्कार पे राजनीति करना, छोड़िए महिलाओं की समस्या। और अब समझिए कि देश में सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, जाति के आधार पर भेदभाव है। आखिर क्यों हाथरस पे इन लोगों का मुंह चुप हो गया? एक दलित बच्ची की लाश तक उसके माँ बाप को नहीं मिली, पुलिस ने उस लाश को जला दिया। पहले तो ये नकार दिया कि बलात्कार हुआ ही नहीं, और ये लोग पूरा उत्तर प्रदेश को क्यों बलात्कार में नंबर 1 बना हुआ है, उस पे नहीं बोलते हैं। बिहार में घर से खींचकर 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, नहीं मुंह खुलता है। अभी तुरंत शाजिया जी ने कह दिया, आप बताइए, इसीलिए आपको समझ नहीं है। सुन लीजिए शाजिया जी, एलीट क्लास की महिलाओं को नहीं होगा समझ, लेकिन गांव की महिलाओं को प्राउडली कहती हूं, हाँ मैं निशा दीदी, क्यों नहीं जा पाई डिंपल यादव, और मुझे बहुत समझ है, गांव से दर्द जूझ कर मैं वहां पहुंची, तो बोलेंगे बोलने नहीं दिया, मत सिखाइए। हो गया प्रियंका जी, मत सिखाइए। नहीं आपको कुछ नहीं सिखाते हैं हम, आपको कुछ नहीं सिखाते हैं हम। आप एक पार्टी, प्रियंका जी ये बोलने से पहले सोचना चाहिए विच पार्टी आर यू रिप्रेजेंटिंग। यू आर रिप्रेजेंटिंग द आरजेडी, लालू प्रसाद यादव। यस, आपको ये मालूम होना चाहिए प्रियंका भारती जी, मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रज्वल रेवन्ना नहीं सुनिए, प्रज्वल रेवन्ना सवाल करिए, कटघरे में खड़ा करिए और बोलिए कहां है बीजेपी। मैं यही तो कह रहा हूं, आपको प्रॉब्लम है। अब मैंने कहा आप इसमें पेंशन भूल गई हैं और ओपीएस भूल गई हैं और रिजर्वेशन भूल गई हैं, ले आइए। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता, आज मैं ओपनली बोल रहा हूं, अगर ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है तो लालू प्रसाद जी की पार्टी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि यू विल एवर कम टुगेदर इवन ऑन सच एन इशू। प्रियंका भारती जी, आई एम सॉरी टू से दिस, कैन आई आल्सो हैव पूजा जी? प्रीति जी अभी तक बोली नहीं, राणा जी। नो आई एम सॉरी टू से दिस, योर स्टैंड शुड हैव बीन डिफरेंट प्रियंका भारती जी। आपको एग्जैक्टली पता है, शाजिया जी ने बोला कि वो कानपुर से आती हैं, कानपुर बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। आप कहां से आते हैं, हम कहां से आते हैं? क्या वहां से उन्होंने बोला बस में जब वो चढ़ी पहली बार उनको क्या क्या झेलना पड़ा? क्या आपको अच्छी बात है अगर आपको नहीं झेलना पड़ा, बट ये रियलिटी है समाज में। आप जानते हैं ये हमारे समाज की दिक्कत है, समाज की दिक्कत कौन सॉल्व करेगा? आप सब एक साथ। व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग प्रियंका भारती, ऑल ऑफ यू कम टुगेदर। आई एम ओनली सेइंग दिस, आप सब एक साथ आ जाओ, आप सब एक साथ आ जाओ। दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट, कम टुगेदर। Why are you not understanding this? प्रीति पांडे, मैं इनको समझा नहीं पा रहा हूँ, सब साथ आ जाओ। क्या ना प्रियंका जी ऑल्सो ऑन हेयर ऑन द अदर साइड। ऐश्वर्या जी, आज जब आपके ऑफिस से फोन आया तो सिर्फ टॉपिक पूछा गया, तो किसी ने बंगाल या किसी राज्य, किसी प्रदेश या कहीं की किसी घटना पर्टिकुलर की बात नहीं की। आपके कोऑर्डिनेटर ने मुझे ये बात कही कि आज बेटी बचाओ पे चर्चा, आज बेटियों की सुरक्षा पे चर्चा है। तो मैंने अपने एनजीओ में कहा कि आज का एपिसोड जरूर देखना, क्योंकि आज मुझे लगता है कि हर पार्टी, हर दल की महिलाएं बैठेंगी और महिला सुरक्षा पे बात होगी। लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि जब मेरे एनजीओ के 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे बैठ के देख रहे होंगे तो उनको शर्म आ रही होगी। तो हम रेपिस्ट से कैसे झगड़ा करें? हम रेपिस्ट के खिलाफ ये लड़ाई कैसे कंप्लीट करें जब महिलाएं खुद आपस में झगड़ा कर रही हैं? क्योंकि यहाँ महिलाएं नहीं बैठी हैं, यहाँ दलित महिला बैठी है, यहाँ मिश्रा बेटी बैठी है, यहाँ पांडे बेटी बैठी है, यहाँ पे अलग अलग महिलाएं बैठी हैं जो जाति और कास्ट में इतना बटी हुई हैं कि वो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पे कभी लड़ ही नहीं पाएंगी। और ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है तेजस।
आप ये जिस तरीके से भी आए, आप भी आए। ऐश्वर्या, कितनी खूबसूरत तस्वीर होती है अगर कोई बात, अगर कुछ घटना घटती है पूरे प्रदेश में, बदलेगा कैसे संसद में, अगर सपा, बसपा, कांग्रेस, तेजस्वी जी की पार्टी से सारे लोग वहां पे, सारी महिलाएं, पुरुषों को छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, पहले महिलाएं तो एक हो जाए ना। सबसे शर्म की बात यह है, हम लोग लालू जी का भी नाम लेते हैं तो लालू जी बोलते हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं। हम पहले तो अपने अंदर की सभ्यता ही डिबेट में भूल चुके। नरेंद्र मोदी ऐसा कह रहे जैसे वो 8 साल का खेलता हुआ बच्चा आपके आंगन का है। तो वो थोड़ी सभ्यता और थोड़ी तमीज हर पैनलिस्ट को रखना चाहिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हैं। हम अगर बंगाल की ममता बनर्जी जी के बारे में बात करते हैं तो हम उनको ममता नहीं कहते, हम ममता बनर्जी जी कहते हैं। महिलाएं जब तक एक नहीं होंगी, आपका शोषण ऐसे ही होता रहेगा, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे अयोध्या हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कल अयोध्या में अगर बुलडोजर चल जाता है तो मानवाधिकार के लोग टूट पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में अगर पुलिस जो है, जो उपद्रवी हैं, उनकी परेड अगर चला देते हैं, सड़कों पे उनको चलने के लिए 1 किलोमीटर कह देते हैं ताकि उनको शर्मसार महसूस हो, उनको समाज में उनको शर्म महसूस हो, अगली बार वो ये हरकत ना करें, तो मानवाधिकार वाले चले आते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2 दिन से ट्विटर पे लोग बार-बार बुलडोजर के खिलाफ लिख रहे हैं। अरे भाई, जिसकी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या जो साबित हो गया कि अपराधी है, उसका घर होना चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। जब तक संसद में और सारे राज्य के विधानसभा, विधान परिषद में महिलाएं एक साथ इनके खिलाफ नहीं आएंगे, शोषण कभी नहीं रुकेगा। पॉइंट टेकन। प्रियंका जी। जी, और बहुत अच्छी बात बोली अभी ममता काले ने, और हमारे साथ प्रीति बैठी हुई है, बहुत अच्छी बात, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी ममता जी ने एक बात बोली थी कि हमारे देश के अंदर महिलाओं को पूजा जाता है। मैं तो ये कहूँगी कि मत पूजिए, महिलाओं को मत पूछिए, सिर्फ उसको महिला होने का अधिकार दे दीजिए। हमारे लिए इतना ही बड़ा जो सम्मान है यही बहुत होता है। और दूसरी बात न्याय की बात होती है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनकी सजा पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है। नॉर्थ कोरिया में आपको पता होना चाहिए कि सेना गोली मार देती है अगर बलात्कारी साबित हो जाए। और जो आपका सऊदी अरेबिया है, वहां पर तो गला काट दिया जाता है, सर कलम कर दिया जाता है अगर बलात्कारी होता है। चीन के अंदर प्राइवेट पार्ट्स भी काट दिए जाते हैं और सजाए मौत है, कोई छोटी मोटी सजा नहीं होती वहां पर। इराक के अंदर बलात्कारियों को पत्थर से तब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। तो इस तरह की सजाएं हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर सबसे पहले यह देखा जाता है कि कौन से राज्य के अंदर कौन सा नेता और कौन सा उसका जो वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो ये राजनीति, मुझे लगता है कि आजकल सबसे बड़ा जो हैवान है, जो दानव है, वो नेता बन चुके हैं और जो इस तरह की राजनीति करते हैं। आज हम यहाँ पर सारी महिलाएं बैठी हैं, बिल्कुल सारी जितने भी बलात्कारी हैं उनको सजा होनी चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ चौक पर ला करके गोली मार दीजिए या फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन बात तब आती है जब आप खुद राजनीति करते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर फिर आप कहते हैं कि वो दूसरे राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की सजा, पहलवान बेटियां बैठी हुई थी, लेकिन पहलवान बेटियों की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कोर्ट से जब ऑर्डर आए तब जो एफआईआर दर्ज होती है उस पर बात। अंकिता भंडारी का केस आज तक 18 सितंबर 2022, उससे आज तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है, ना अपराधियों को सजा मिली है। इस तरह की अगर चीजें डिले होती रहेंगी, इस तरह से आप पेरोल पर अगर आसाराम बापू और राम रहीम को छोड़ते रहेंगे, तो आप मुझे बताइए कैसे सबूत को हम पेश करेंगे कोर्ट के अंदर और कैसे बलात्कारियों को सजा मिलेगी। तो इस तरह की चीजें हैं, ये भी देखनी पड़ेगी। और सिर्फ हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल जो बंगाल में हुआ उसके विरोध में हूं और बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर महिला है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उसको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। अगर उसके राज्य में इस तरह की चीजें होती हैं, बिल्कुल फांसी की सजा देनी चाहिए। इतना डिले किया गया, बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं, और भी तो स्टेट है, हमारे राजस्थान है, किस तरह से 3 साल की बच्ची को मां की गोद में से उठा करके ले जाया जाता है और बलात्कार हो जाता है। उत्तराखंड के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे सजा मिलेगी।